नमस्कार, दिल्ली तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैशाली। नई एक्साइज पॉलिसी विवाद में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर ली है। उनके अलावा 15 और लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई है और इस लिस्ट में कई तो ऐसे नाम हैं जो सिसोदिया के करीबी बताए जा रहे हैं। अब पूछताछ का सिलसिला भी उन करीबियों से ही शुरू किया गया है। खबर है कि सिसोदिया के उन करीबियों को सीबीआई दफ्तर बुलाया गया है। जानकारी के लिए बता दें कि शुक्रवार को सीबीआई ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की थी। उस एफआईआर में मुख्य आरोपी मनीष सिसोदिया को ही बताया गया था। वहीं उनके अलावा कुछ बड़े अधिकारियों और नौकरशाहियों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई थी। आरोप है कि इन करीबियों ने शराब व्यापारियों से 1 से 4 करोड़ के बीच की कमीशन ली और उस कमीशन के आधार पर ही लाइसेंस दिए गए और बड़े स्तर पर घोटाला हुआ है। अभी के लिए मनीष सिसोदिया ने तमाम आरोपों को बेबुनियाद बता रहा है और खुद को लगातार कट्टर ईमानदार कह रहे हैं। लेकिन सीबीआई का दावा ये है कि उनके पास इस मामले में पर्याप्त सबूत है। कल हुई 14 घंटे की रेड के दौरान भी कुछ जरूरी दस्तावेज बरामद किए गए हैं। सिसोदिया का फोन और लैपटॉप भी कब्जे में ले लिया गया है। उनका ईमेल डेटा भी जांच के दायरे में है। आपको बता दें कि सीबीआई की एफआईआर कॉपी से पता चलता है कि अमित अरोड़ा, दिनेश अरोड़ा और अरुण पांडे शराब व्यापारियों से कमीशन लिया करते थे। कमीशन के बदले में ही लाइसेंस दिया जाता था और अब ये चारों ही मनीष सिसोदिया के करीबी बताए गए हैं। इसी वजह से सीबीआई को उनकी भूमिका को लेकर संदेह है। इस पूरे मामले में मनीष सिसोदिया पर 2 बड़े आरोप लगे हैं, जिसमें से पहला आरोप ये है कि प्राइवेट वेंडर्स को 144 करोड़ 36 लाख रुपए का फायदा पहुंचाया गया। तो वहीं दूसरा आरोप ये है कि उन्होंने कैबिनेट को भरोसे में लिए बिना और उपराज्यपाल के बिना फाइल अप्रूवल के कई बड़े फैसले दिए। लेकिन जब सिसोदिया से इन आरोपों पर सवाल जवाब किए गए तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि केंद्र सीबीआई का गलत इस्तेमाल कर रही है। विपक्ष को खत्म करने के लिए ऐसी कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें, शुक्रवार को मीडिया से बात करते हुए मनीष सिसोदिया ने ये कहा था कि मैंने और मेरी फैमिली ने पूरा सहयोग दिया। जांच में आगे भी जांच होगी तो सहयोग देंगे। हमने कुछ गलत नहीं किया है और कोई भ्रष्टाचार नहीं किया गया है, इसीलिए हम डर नहीं रहे हैं। हम जानते हैं कि सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है। सीबीआई को ऊपर से यूज किया जा रहा है और ऊपर से कंट्रोल किया जा रहा है। सब लोग जानते हैं कि किस तरह सीबीआई को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली सरकार के अच्छे काम रोकने की कोशिश की जा रही है। वहीं सीबीआई द्वारा हुई पूछताछ के बाद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और केंद्र पर जमकर निशाना साधा। मैं आज आपके सामने कहना चाहता हूं कि 2024 का चुनाव आम आदमी पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी होने जा रहा है। अब तक लोग पूछते थे कि मोदी वर्सेस हु। अब पूरे देश में माहौल बन रहा है कि मोदी जी नहीं चाहिए, अरविंद केजरीवाल जी को एक मौका देना है। एक मौका अरविंद केजरीवाल जी को देना है। अब ये बात पूरे देश से गूंजने लगी है। पूरा देश आज अरविंद केजरीवाल जी के साथ चल रहा है, इसलिए मोदी जी आज रोकना चाहते हैं। आज से 3-4 दिन के अंदर, हो सकता है आज कल परसों में, कभी भी ये सीबीआई ईडी भेज के मुझे भी गिरफ्तार कर लेंगे, कई सारे और आप नेताओं को भी गिरफ्तार कर लेंगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हम भगत सिंह के फॉलोअर हैं। हम अपने आप को भगत सिंह की संतान मानते हैं। हम डरने वाले नहीं हैं तुम्हारी सीबीआई से, तुम्हारी ईडी से, तुम्हारे पैसे के आगे बिकने वाले नहीं है। हमको नहीं तोड़ पाओगे तुम, हमको नहीं झुका पाओगे। आज मैं कह रहा हूँ, हम देश के लिए जान भी कुर्बान करेंगे, हम देश के लिए जेल भी जाएंगे, लेकिन लाखों बच्चों का भविष्य संवारना बंद नहीं करेंगे। करोड़ों लोगों के इलाज के लिए काम कराना बंद नहीं करेंगे। आज हमारे साथ अरविंद केजरीवाल जी के साथ लाखों बच्चों की दुआएं हैं, करोड़ों लोगों की दुआएं हैं, करोड़ों पेरेंट्स की दुआएं हैं। हम आपसे डरने वाले नहीं हैं। अगला चुनाव तो अब मोदी वर्सेस अरविंद केजरीवाल होकर रहेगा। बहरहाल अब इस पूरे मामले में आगे जो भी अपडेट आएगी हम आपके लिए वो अपडेट जरूर लेकर आएंगे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही, लेकिन दिल्ली एनसीआर से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहे दिल्ली तक।